स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है कि एक सोल्यूट कैसे एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन का प्रोसेस प्रैक्टिकली उस वक्त पॉसिबल होता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ज़्यादा फर्म हो जाएं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। यानी कि जब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कॉन्कर कर जाएगा सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को, तो आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि ज़्यादा अच्छे से हो रहा होगा। और स्टूडेंट्स उसके अलावा जितनी तेज़ी से या जिस द रेट एट विच अ सब्सटेंस इज बीइंग डिसॉल्व्ड उसको हम डिसोल्यूशन रेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स 4 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं द डिसॉल्विंग रेट, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स पार्टिकल साइज। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपका पार्टिकल साइज होगा, जितनी ज़्यादा लंप की फॉर्म में होगा आपका सोल्यूट, उतना ज़्यादा डिसॉल्विंग रेट जो है वो स्लो होगा। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका डिसॉल्विंग रेट या डिसोल्यूशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। सोल्यूशन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स सोल्यूशन कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितनी अमाउंट में सोल्यूट आपका सॉल्वेंट या सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर, इट मीन्स कि वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और अगर कम प्रेजेंट है, कम या लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम कहेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। तो जितनी ज़्यादा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, जितना ज़्यादा आप सोल्यूट डालेंगे, यानी कि जब मैं कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकली सोल्यूट के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी अमाउंट को रेफर कर रही हूँ। तो जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ज़्यादा आपका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, और जितना ज़्यादा सोल्यूट कम होगा उतना ज़्यादा आपका जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा। तो जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन करेंगे सोल्यूट की ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आपका जो डिसोल्यूशन रेट है वो कम होगा। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप स्टिरिंग करेंगे, ये नेचुरल फिनोमेना है स्टूडेंट्स, आपने किचन्स वगैरह में ऑब्जर्व किया होगा कि जितना ज़्यादा आप किसी भी मिक्सचर को स्टर करते हैं वो उतना ज़्यादा जल्दी मिक्स होता है, उतना ज़्यादा जल्दी वो कुक होता है। स्टूडेंट्स स्टिरिंग के बिहाइंड लॉजिक ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो स्टिरिंग आपके सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंक्रीज कर देती है। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के सरफेस एरिया इंटरेक्शन का ज़्यादा हो जाता है तो स्टिरिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी डिसोल्यूशन का रेट इंक्रीज करने में। स्टूडेंट्स मोर ओवर डिसोल्यूशन के अंदर जो प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है वो है आपका सॉल्वेशन का प्रोसेस। स्टूडेंट्स सॉल्वेशन का प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट एंड सराउंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। यानी कि होता ये कि सोल्यूट का इंटरेक्शन आपस में पहले ब्रेक होता है। आपस में जब इंटरेक्शन पहले ब्रेक होता है तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स को सराउंड करने लगते हैं, और जब वो मैक्सिमम तौर पे उनको सराउंड कर लेते हैं तो आपको जो डिसोल्यूशन होती है वो मैक्सिमम अचीव हो चुकी होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब सॉल्वेशन के लिए अगर हम वाटर की बात करें, यानी कि अगर हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लें तो सॉल्वेशन को हम हाइड्रेशन बोल सकते हैं, और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट एंड सराउंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस। स्टूडेंट्स आप अपने सामने फिगर में देख सकते हैं कि कैसे सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जाम्पल, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में जब आपने डिसॉल्व किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स के सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया अपने स्पेसिफिक आयंस के अंदर, यानी कि सोडियम आयंस के अंदर और क्लोराइड आयंस के अंदर। अब होता ये है कि इन केटायंस और एनायंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोराइड आयंस को कैसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। क्लोराइड आयंस को ऐसे सराउंड कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने जो अपना पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोराइड की तरफ इंडल्ज किया हुआ है या उसकी तरफ उसका फेस किया हुआ है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि अपना पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्लोराइड नेगेटिव आयन की तरफ उन्होंने ओरिएंट किया हुआ है, और सोडियम आयन के लिए वाटर मॉलिक्यूल ने अपना नेगेटिव पार्ट यानी कि पार्शियल नेगेटिव पार्ट जो कि ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन एटम का है, वो ओरिएंट किया हुआ है टुवर्ड्स दैट ऑफ सोडियम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे हो रहा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब भी हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो हम 2 मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस से डील कर रहे होते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन जो है वो पोलर कंपाउंड्स की भी हो रही होती है और नॉन पोलर कंपाउंड्स की भी हो रही होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की, तो स्टूडेंट्स होता ये है कि जब आयनिक सॉलिड ने क्या करना है, डिसोसिएट कर जाना है। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सीसियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आयनिक सॉलिड्स हो गए, इनकी एग्जांपल्स हैं।
स्टूडेंट्स ये अपने स्पेसिफिक आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं और क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनको वैसे ही अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स के साथ सराउंड कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि आयन डाइपोल इंटरेक्शंस जो हैं वो आयनिक सॉलिड्स को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, वाइल जब आप कुवलेंट सॉलिड्स की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास दो तरह के सॉलिड्स आते हैं, एक नॉन पोलर कुवलेंट सॉलिड्स होते हैं, एक पोलर कुवलेंट सॉलिड्स होते हैं। जो पोलर और नॉन पोलर कुवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो डिस्पर्जन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू आपस में डिसॉल्व हो रहे होते हैं और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स एक आप एग्जांपल दे सकते हैं अपने सामने सोडियम की कि उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने कैसे सराउंड किया हुआ है अपने नेगेटिव पार्ट्स लेके। ये एग्जांपल है आयन डाइपोल इंटरेक्शंस की। आप तमाम आयनिक सॉलिड्स को इस फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा से एक एग्जांपल है जिसमें सोडियम क्लोराइड मेंशन है और वही वाला प्रोसेस उसमें दोबारा हो रहा है।